एवरीवन, माई सेल्फ कविता। आज हम एक्सरसाइज 3.1 सम नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे। यस बेटा, लास्ट क्लास में हमने सम नंबर 1 देखा था और ये भी देखा था कि ग्राफ को किस टाइप से ड्रॉ करते हैं। उसके लिए मैंने ग्राफ पेपर का ही यूज किया था और नोटबुक पे आपको सॉल्व करवाया था। आज मैं बोर्ड पे ही करवाऊंगी। तो जिस बच्चे ने मेरी लास्ट क्लास अटेंड नहीं की तो पहले वो लास्ट क्लास अटेंड करे। यस, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बिल्कुल बारीक पेंसिल के चाहिए। बार बार रबिंग नहीं करनी, बार बार एक लाइन के ऊपर दोबारा लाइन नहीं चलानी। क्लियर? तो आज देखिए सम नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। यस, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 bats 6 balls for 3900 रुपीज। उसने कहा एक कोच ने 3 बैट और 6 बॉल्स परचेज की 3900 रुपीज में। तो लेट कर लिया कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज रुपीज x, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज रुपीज y। देन ही बाइज 3 बैट्स, मतलब 3x हो गया, 6 बॉल्स 6y हो गया इज इक्वल टू 3900। It will equation number first. According to the second condition, yes, सभी ध्यान दें। According to the second condition, he said she buys another bat and 3 more balls. एक और बैट खरीदा, another बैट का मतलब एक बैट खरीदा, 3 बॉल खरीदी तो उसे 1300 रुपीज पे करने पड़े। इक्वेशन नंबर सेकेंड। यस, अब इसका हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। हाँ जी बच्चे, यस सभी बच्चे देखें। तो हम इक्वेशन फर्स्ट लेंगे। यस बेटा, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, 3x plus 6y इज इक्वल टू 3900। बेटा मैं वैल्यूज लेना इस टाइप से बता रही हूँ और आपने भी ध्यान देना है बच्चे कि आपने वैल्यू इस टाइप से लेनी है जिससे हमें ग्राफ पेपर पर लेना इजी रहे, क्योंकि हम एक बॉक्स को कंसीडर कर सकते हैं 100, 200, 500 जो भी हमें कन्वीनियंट हो उसके अकॉर्डिंगली। तो हम वैल्यूज भी ऐसी लेंगे जो हमारे लिए कन्वीनियंट हो। यस, तो देखिए अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करती हूँ, अगर मैं x के प्लेस पे 0 लेती हूँ तो वैल्यू क्या आ रही है, देखिए ध्यान से देखें। x के प्लेस पे 0, 3 into 0 plus 6y इज इक्वल टू 3900। ये तो 0 हो गया, 6y इज इक्वल टू 3900। देन y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे, y की वैल्यू कितनी आएगी, 3900 डिवाइडेड बाय 6, इट मीन्स कितनी आ गई, 650। क्लियर? अगर मैं y की वैल्यू 0 लेती हूँ, अगर y की वैल्यू 0 लेती हूँ तो क्या आएगा बच्चे। यस, ध्यान दे, 3x प्लस 6 इंटू 0 0 इज इक्वल टू 3900। देन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 39/3, इट मीन्स इट विल 1300। क्लियर? तो हमारी x और y की वैल्यूज आ गई इस टाइप से। हाँ जी बच्चे, इसी टाइप से हम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन लेंगे। टेकिंग इक्वेशन नंबर सेकंड, टेकिंग इक्वेशन सेकंड। हाँ जी, तो इसमें क्या थी इक्वेशन, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। ले वैल्यूज बच्चे इस टाइप से वैल्यूज ले जिससे हमारा ग्राफ बहुत इजीली बन जाए। हाँ बेटा, जब हम यहाँ 0 0 ले लेते हैं, इन दैट केस हमारा ग्राफ बहुत सिंपल बन जाता है, 2 वैल्यू से ही जल्दी से सॉल्व हो जाता है। अगर हम अदर देन 0 लेते हैं तो हमें 3 वैल्यूज लेनी चाहिए। क्लियर? तो हाँ जी देखें ध्यान से। हाँ जी, अगर x के प्लेस में मैं 0 लूंगी तो 13/3, तो ये तो हमारे पास कैसी वैल्यू आ जाएगी, फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाएगी। इस फ्रैक्शनल वैल्यू से बचने के लिए x के प्लेस पे मैंने ले लिया 400। क्यों लिया 400? क्योंकि यहाँ 3 का टेबल है बच्चे। अगर 3 का टेबल है, मैंने देखा 1300 में से कितना लेस करूं कि
कि मेरे पास 3 के टेबल वाली वैल्यू आ जाए। अगर मैं 400 लेती हूँ, 400 प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, देन 3y इज इक्वल टू कितना होगा 1300 माइनस 400, इट विल 900, देन y की वैल्यू कितनी आएगी 900 बाई में 3, तो कितना आ गया 300 आ गया। क्लियर? ओके। यस, मैंने 1 2 3 4 नहीं ली। क्यों नहीं ली? हमारे पास इक्वल टू में हंड्रेड्स की टर्म में थी, तो मैं जब ग्राफ बनाऊंगी तो 100 का गैप लेके चलूंगी। उसके बाद x के प्लेस पे मैंने ले लिया यहाँ पे 700। अगर मैं x के प्लेस पे 700 लूंगी तो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी 13 माइनस 7 600 बाई में 3, तो इट विल 200। फिर इसी टाइप से आप x के प्लेस पे कितनी वैल्यूज ले, यस कितनी वैल्यू लोगे 1000 ले लो। उसके बाद 1000 ले ली तो यहाँ आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 300। क्लियर? आगे सभी को समझ बिल्कुल अच्छे से हो गया? क्लियर? तो अब देखिए इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। सभी बच्चे ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे और ग्राफ पेपर को अपनी नोटबुक पे पेस्ट कर लेना। हाँ बच्चे, अब यहाँ बात ध्यान देना, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू एक भी नहीं है तो मैं थोड़ा सा इस साइड से स्टार्ट कर लूंगी ग्राफ को बनाना, क्योंकि है ना हमें नेगेटिव पॉइंट एक भी नहीं चाहिए। x पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, y नेगेटिव, इट विल, हमने गैप ले लिया 100 200 300 400 5 6 7 800 900। अभी भी पूरा नहीं आया, दोबारा से कर रही मैं, एक बार देखें, क्योंकि हमें लास्ट कितनी वैल्यू चाहिए 1300 तक चाहिए x की वैल्यू। तो गैप को इस टाइप से ले लेना कि आपने ओनली इस टाइप से एक वैल्यू दिखा दे उधर, बस। x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, इट विल 0 100 200 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 देन 30। ऐसे ही y की वैल्यू तो चेक आप ले लेना, क्योंकि हमारे पास ओनली 650 तक है। 100 2 300 4 5 6 7। यस, देखिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले x0 y 650, x0 y 650, 600 और 700 के बीच में x0 का मतलब y क्वाड्रेंट और y एक्सिस, तो ये होगा 0.0650। उसके बाद 1300 0, 1300 और 0 ये पॉइंट होगा x एक्सिस पे, 1300 और 0। क्लियर? फिर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, ये यहाँ इक्वेशन लिख देंगे, दैट इज 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट इज x 400 y 300, x 400 y 300, इट विल ऑन पॉइंट दिस 400 300, फिर 7 200, 700 और 200, यस 700 200, फिर 1000 and 100, 1000 100, लाइक दिस। ये आपके पास ग्राफ होगा। यहाँ इक्वेशन लिख दें x प्लस 3y, थोड़ा बढ़ा दें, यहाँ लिख दिया x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। इस टाइप से आप बच्चे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, बहुत सिंपल सा है बेटा। यस,
तो सभी बच्चों ने वैल्यूज ध्यान देनी है कि इस टाइप से ले जो आप ग्राफ पे इजिली लोकेट कर पाए। क्लियर? यस। नाउ नेक्स्ट सम, सभी बच्चे ध्यान से देखें, मैं ओनली इक्वेशन बनवाऊंगी, आपने आगे अपने आप सोल्व करना है। यस। सम नंबर 3, सभी बच्चे अपनी अपनी बुक में देखें। The cost of 2 kg apples and 1 kg grapes, मैंने एप्पल को x मान लिया और ग्रेप्स को y मान लिया 2x प्लस, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन 2x प्लस 1y इज इक्वल टू कितना 160। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन इट विल इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या होगा ध्यान दे। आफ्टर अमाउंट द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल 4x प्लस 2 kg ग्रेप्स 2y इज इक्वल टू 300, इक्वेशन नंबर सेकेंड। यस बेटा, तो कैसे करेंगे? वही पहले वाले क्वेश्चन की तरह टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, एक बार टेबल बनवा देती हूँ फिर आप अपने आप कर लेंगे। यस, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट 2x plus 1y is equal to 160, then टेबल में पुट करें वैल्यूज x y, अगर मैं x को 0 लेती हूँ y की वैल्यू 160। क्लियर? अगर मैं y को 0 लेती हूँ तो x की वैल्यू यस कितना है, y को 0 x की वैल्यू 80। क्लियर? टेकिंग इक्वेशन सेकेंड, यस बेटा, क्या लेंगे? हाँ जी ध्यान दे, वैल्यूज बताएं। x y, अगर मैं x को 0 लूं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 0, y की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, यहाँ लिख ले 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। हाँ जी, x 0 तो y की वैल्यू 150। अगर y 0 तो x की वैल्यू कितनी आएगी 300 बाई में 4 75। क्लियर? आगे समझ। अब हाँ जी बेटा, ग्राफ पे आप गैप लेंगे, यहाँ पे 10-10 का गैप लेंगे और नेगेटिव वैल्यू मत लेना। क्लियर? नेगेटिव वैल्यू लेनी नहीं है आपने, आपने पॉजिटिव की तरफ ही ज्यादा लेना है। तो इस टाइप से आप 0 x 5 गैप ले 10 20 30 40 50 60 70 80 90 फिर 100। x की वैल्यू बेटा 75 और 80 तक ही है। क्लियर? उसके बाद y की वैल्यू 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110, हाँ जी 120 130 140 150 देन 160। क्लियर? ओके, यस। तो इस टाइप से आप वैल्यूज ड्रॉ करेंगे और आगे आपने ग्राफ अपने आप बनाना है। सभी बच्चे अच्छे से करें, क्वेश्चन को सोल्व करें, क्योंकि यहाँ से लाइन फिर मेरी कभी देखिए ड्रॉ करना भी बता देती हूँ। ये आ गया x0 160 ये पॉइंट, दूसरा है 80 ये पॉइंट, ज्वाइन इट। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट बन गई, थोड़ी सी टेढ़ी होगी बच्चे यहाँ। ये इक्वेशन फर्स्ट यहाँ लिखना भी है आपने, दैट इज 4x प्लस 2x plus 1y is equal to 160 and second is 150, y की वैल्यू 150 this and 75 x की वैल्यू यहाँ आएगी, it will this ये सेकेंड इक्वेशन क्या है, यस 2x plus 1y is equal to
160। हाँ जी बेटा, है इजी क्वेश्चन। सॉरी, यहाँ इक्वेशन गलत लिख दी बेटा, यहाँ इक्वेशन सेकंड डालनी थी, दैट इज 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। यस बेटा, हाँ जी, बहुत केयरफुली आपने ग्राफ ड्रॉ करना है, तो सभी बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम्पल्स भी ट्राई दोबारा से करेंगे, अगर कर लिए हैं तो, नहीं किए तो करें उन्हें, अगर किसी को कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ नाइस डे।